खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोला उपचुनाव पर सियासत तेज है। प्रशासन का दावा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाए गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने गोला में निष्पक्ष मतदान नहीं होने दिया। पत्र जारी करके अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया वो भी हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। बीजेपी की सत्ता लालच के चलते ये संभव नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है पुलिस प्रशासन। स्वतंत्र होकर वोटिंग नहीं कर पाए मतदाता। इलेक्शन कमीशन से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो नहीं हुई। लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है। तो अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाए हैं और गोला विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है उसमें प्रशासनिक साठगांठ के आरोप लगाए और कहा स्वतंत्र होकर वोटिंग नहीं कर पाए हैं मतदाता। ईसी से कार्रवाई अपेक्षित थी वो नहीं हुई। लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। बीजेपी की सत्ता के लालच के चलते यह संभव नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता बन चुका है पुलिस प्रशासन। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। गोला उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर कल ही वोटिंग पूरी हुई है। 6 नवंबर को नतीजा आना है और उससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर यह बात कही और पुलिस प्रशासन को बीजेपी का कार्यकर्ता करार दिया और कहा कि स्वतंत्र होकर वोट नहीं डाल पाए मतदाता और ईसी से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो नहीं की गई। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति खतरे की घंटी है। बिजनौर में बीएसपी नेता इमरान मसूद ने एसपी पर हमला बोला। इमरान मसूद ने कहा कि एसपी चुनावों में अपने इलाकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। सभी लोग भ्रम के शिकार थे। इमरान मसूद ने दलित और मुस्लिमों को एक साथ आने की बात कही। समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट देने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर इतने खराब नतीजे आएंगे इसकी हमें उम्मीद नहीं थी और मैं उस भ्रम का शिकार खुद हुआ जिस भ्रम के चलते हुए प्रदेश का मुसलमान ये सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन केवल समाजवादी पार्टी उन्हीं सीट पर जीती जहां हम थे और जहां समाजवादी पार्टी का आधार होना चाहिए था वहां तमाम इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और वो पूरा क्षेत्र हार गए जहां समाजवादी पार्टी का आधार समझा जाता था। तो जो पार्टी अपना आधार ही खो चुकी हो उसको केवल वोट दे करके हम लोगों ने देख लिया कि 100 सीटें ही हम लोग ला पाए। अगर इतना ही वोट हमने बहुजन समाज पार्टी में डाला होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बहन के नेतृत्व में बनी। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे और अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के दौरान मुस्लिम और यादवों के वोट जानबूझकर काटे गए और इसकी वजह से हर विधानसभा में सपा का करीब 20,000 वोट का नुकसान हुआ। अपने इस दावे को सच साबित करने में अब सपा जुटी हुई है। सपा ने सभी उम्मीदवारों से 3 नवंबर तक दस्तावेज जमा करने को कहा था क्योंकि सपा को 10 नवंबर से पहले आयोग के पास अपना जवाब दाखिल करना है। दरअसल एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को चुनाव आयोग पर यूपी विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर यूपी के लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में यादवों और मुस्लिमों के कम से कम 20,000 वोट कम किए गए। उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा कि अगर जांच होती तो पता चलेगा कि हमारे 20,000 वोट खारिज किए गए। कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। कुछ लोगों के एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर किया गया। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं राजीव सिंह के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये जो गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ है उसे लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को घेरा। इस बार क्या सबूत हैं अखिलेश यादव के पास? पहले उन्होंने कहा यूपी विधानसभा चुनाव के बाद कि 20-20 हजार यादव मुस्लिम वोटर कम किया गया, उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। उस पर से अब गोला गोकर्णनाथ को लेकर वो ये कह रहे हैं कि
पुलिस प्रशासन जो है वो पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है, ईसी से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो नहीं की गई, स्वतंत्र होकर वोट नहीं डालने दिया गया। इस बार क्या सबूत है? का नहीं, इससे पहले भी अखिलेश यादव लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा 2022 के चुनाव में उन्होंने कहा कि हर विधानसभा से कुछ विशेष जाति वर्ग के वोटों को, करीब 20,000 वोटों को कम कर दिया गया, मतदाता सूची से उनका नाम बाहर कर दिया गया। उसी के तर्ज पर उन्होंने गोला विधानसभा चुनाव में भी, जो कल उपचुनाव हुआ है, उसमें भी आरोप लगाया है। वो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके तो आरोप लगाया, लेकिन जब बूथ पर इसकी जांच की गई तो समाजवादी पार्टी के ही एजेंट ने इस तरह की किसी भी कोई घटना सामने ना आने की बात कही। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो मतगणना से पहले, परिणाम से पहले इस तरह का माहौल बनाया जाए। जैसा कि कल आपने देखा कि उन्होंने लिखित बयान में जारी किया कि बीजेपी सरकार में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर पहले सवाल उठाया था, उसी के चलते समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था और ये कहा था कि जो आपने बयान दिया है उसको सिद्ध करने के लिए वो सबूत दीजिए कि जो 20-20 हजार वोट काटे गए हैं। और यही कारण है कि चुनाव आयोग की नोटिस के बाद अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक पत्र जारी किया था, जिसमें 3 नवंबर तक प्रमाण सहित जिन जिन विधानसभा में वोट काटे गए हैं, किनका वोट काटा गया, वो किस इलाके में रहते हैं, वो कौन लोग हैं, इनकी डिटेल प्रमाण सहित पार्टी मुख्यालय में जमा कराने की बात कही थी। 3 नवंबर की तारीख पूरी हो गई है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि कई जिलों से कुछ सबूत और साक्ष्य भेजे भी गए हैं। ये उम्मीद जताई जा रही कि अब इन तमाम साक्ष्य और सबूत के आधार पर जल्द ही समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंपेगी और उसके बाद चुनाव आयोग देखेगा कि क्या वाकई हर विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि 20-20 हजार वोट काटे गए हैं वो सही हैं या फिर वो भी एक सियासी बयान था। जिस तरह से कल आपने देखा कि आज भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने लखीमपुर के डीएम और एसपी से शिकायत की कि रोमी साहिनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या फिर वहां पर गोला में उनके लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया। लेकिन एक भी वीडियो, एक भी ऑडियो या एक भी कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो जिसके आधार पर ये आरोप लगाए जाएं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोकल नेताओं को इनपुट अखिलेश यादव को दिए जा रहे हैं उसी के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ दूसरी है। ये बात सच है कि कल जो उपचुनाव हुआ है उसमें सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है और देखना यह होगा कि 6 तारीख को जब मतगणना होगी तो गोला की जनता किसके सिर जीत का ताज बांध। राजीव आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, क्योंकि अब तारीख भी नजदीक आ रही है, इसी को जवाब देना है और उसके लिए तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि आप जरा तमाम बूथ पर से वो लिस्ट भेजें जिनके नाम कटे गए हैं। अब देखना होगा क्या जवाब जो है वो दिया जाता है इसी को। लेकिन उससे पहले अब चूंकि हार के कारणों को लेकर इस तरह का बवाल शुरू हुआ है, तो विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद बड़ी शान से जो एसपी में शामिल हुए थे, अब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने इलाके में भी जीतने का मादा नहीं रखती। बहन जी के पाले में आते ही जैसे ही बसपा का दामन थामा, एसपी के किस भ्रम की बात कर रहे हैं इमरान मसूद? उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही भ्रमित थे कि आखिर करना क्या है। आप तक आवाज पहुंच रही है राजीव? हाँ जी राजीव, सवाल देखिए इमरान मसूद जब कांग्रेस में थे तो वो भी अल्पसंख्यकों की राजनीति करते थे और उसी के आधार पर कांग्रेस ने उनको पश्चिमी यूपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि इमरान मसूद के चलते कहीं ना कहीं यूपी में, खासकर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को मजबूती मिली। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद इमरान मसूद को कांग्रेस ने किनारे किया और उसके बाद इमरान मसूद को यह लगा कि समाजवादी पार्टी के तरफ सारा मुस्लिम वोट बैंक चला गया है। और यही कारण था कि बीते चुनाव से पहले, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन वहां पर भी मायूसी उनके हाथ लगी। जो कमिटमेंट इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी ने किया था कि या तो उनको टिकट देंगे या फिर एमएलसी बनाएंगे, वो जब वादा नहीं पूरा हुआ तो अब इमरान मसूद ने बसपा का दामन थाम लिया है। और यही कारण है कि अब वो कह रहे हैं कि जो गलतफहमी मुझे थी, मुझे भी ये लग रहा था कि शायद जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, और लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में ये साफ हो गया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। अगर यही मुस्लिम बसपा के साथ होता तो यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनती। लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरणों की बात करें तो किसी एक जाति के आधार पर
सरकार बना लेना संभव नहीं है। यही कारण है कि खाली अगर मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जाएगी तो जब तक कोई दूसरी जाति का बड़ा वोट बैंक, चाहे वो ओबीसी हो या दलित हो, वो जब तक ऐड नहीं होगा, वो नहीं जुड़ेगा, तब तक चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उसके लिए यूपी में बीजेपी को चुनौती दे पाना एक बड़ी चुनौती होगा। और यही कारण है कि बिल्कुल राजीव, और आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी के साथ इमरान मसूद, उसके बाद अब बसपा आ चुके हैं। एक तरफ यहां हार के कारणों को लेकर सपा बेईमानी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के साथ जो लोग थे वो कह रहे हैं कि जब चुनाव चल रहा था तो किसी को पता ही नहीं था करना क्या है, भ्रम की स्थिति थी, अपने ही इलाकों में ठीक से नहीं जीत पा रही थी सपा। वहीं दूसरी तरफ 10 नवंबर की तारीख भी करीब आ रही है, जो कि लास्ट डेट है। इलेक्शन कमीशन ने 10 नवंबर तक ही डेडलाइन दी है और अखिलेश यादव को उस पर जवाब भी देना है। क्या सबूत जुटा लिए गए हैं या बात सिर्फ हवा हवाई ही रह जाएगी, चुनावी आरोप प्रत्यारोप की तरह? देखिए, अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक बात करें तो ऐसा कोई साक्ष्य और सबूत समाजवादी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं के हाथ नहीं लगा है जिसके आधार पर वो चुनाव आयोग में ये सिद्ध कर सके कि हर विधानसभा से 20,000 वोट काटे गए हैं। ऐसे में हाँ, कुछ जगहों से कुछ सबूत आए हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं करते, ये साक्ष्य साबित नहीं करते कि किसी गलत आधार पर या राजनीतिक मंशा के तहत किसी का नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। देखिए, वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं उसको शामिल कराने के लिए जहां चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, वहीं मतदाता को भी जागरूक होना पड़ता है। चुनाव आयोग कई मौके देता है वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए, सुधारने के लिए। तो ऐसे में आरोप लगा देने से ही सिर्फ बात नहीं बनेगी, आपको भी अपने स्तर से प्रयास करना होगा। आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा चुनाव हो 2022 का या गोला में जो उपचुनाव हुआ, एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। बीते दिनों लोकसभा चुनाव हुआ आजमगढ़ में, रामपुर में, न तो अखिलेश यादव गए न तो बड़ा कोई नेता गया। नतीजा यह रहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सपा के गढ़ आजमगढ़ में कमल खिलाया, रामपुर में कमल खिलाया। अब गोला की बारी है। गोला में तमाम आपने देखा कि मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और 40 कद्दावर नेता बीजेपी के लगातार कैंप कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया या कोई बड़ा नेता एक बार गोला के सपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने नहीं गया। और उसके बाद जब परिणाम विपक्ष में आता है तो फिर आरोप लगाए जाते हैं। बिल्कुल, और अब केवल आरोप लगाकर वहां से चुपचाप निकल लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब मांगा है और 10 नवंबर तक जवाब भेजना होगा। बहुत शुक्रिया राजीव चर्चा के लिए।